वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। रेलवे आरपीएफ एमपीटेड वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों, हम अब जीके को टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और इसमें आपका पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अगला क्वेश्चन है, वेद की रचना की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेद की रचना महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेदों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्राचीन वेद है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्वप्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णन है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री का वर्णन है, सूर्यपुत्री सावित्री। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं मंडल में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था को बताया गया है, जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन है, गाय को बताया गया है। ऋग्वेद में गाय को क्या बताया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में गाय को बताया गया अधन। अधन का मतलब होता है जिसको मारे जाने योग नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, यजुर्वेद में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में वर्णन है आपका नियमों एवं कर्मकांडों का। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अदर्व्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। पद्य गलत है दोस्तों, पद्य आपका ऐसे होगा ये। तो आपका आंसर हो जाएगा वह वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है, संगीत का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संगीत का जनक आपका सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के पढ़ने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सामवेद के पढ़ने वाले को उद्रात कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद की रचना की है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, औषधों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा औषधों का उल्लेख मिलता है आपका अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति पुत्रियाँ हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सभा और समिति पुत्रियाँ हैं प्रजापति की। अगला क्वेश्चन है, सबसे बाद का वेद है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद आपका 2 प्रकार का होता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो दोस्तों, आपको ये कमेंट करके बताना है कि वेदत्रयी में कौन कौन से वेदों को शामिल किया गया है। तो आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।